बड़ा महत्व लग रहा है इसका, इसको कुछ दान करना चाहिए, इसको कुछ देना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर भगवान की कृपा है। इसीलिए तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। इसलिए घर लौट करके उस ब्राह्मण ने अपने स्वजनों को आमंत्रित किया, श्रद्धा पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और पूजन किया। उस पूजन और व्रत के प्रभाव से वह दरिद्र ब्राह्मण प्रकार के दुखों से छूट गया और धन धान्य से समृद्ध हो गया। तभी से वह ब्राह्मण उसने संकल्प ले लिया कि अब तो हम इस व्रत को प्रति मास करेंगे और नियम से करेंगे, और बड़े विचार के साथ इसने यह संकल्प ले लिया। इस प्रकार उस ब्राह्मण के अनुसार जो व्यक्ति श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करेंगे वे ही सभी कष्टों से मुक्त होकर के परम धाम के अधिकारी होंगे। इस प्रकार भगवान के व्रत का महत्व नारद जी से बतलाया। इसके बाद श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को संबोधित करते हुए पूछा, हे मुनियों, मैंने व्रत के महात्म का वर्णन कर दिया, अब आगे आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं। तब श्री 88 ऋषियों ने कहा, मया तत्कथम विप्रः किमन्यत् कथयामपि में। तब श्री ऋषि कहने लगे, ऋषया उचुः तस्माद् विप्राच्युतं केन पृथिव्याचरितं मुनेः, तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते। सूतुवाचः, सूती कह रहे हैं, शृणध्वं मुनया सर्वे व्रतं येन कृतं भुवे, एकदा साधुजवरो यथा विभव विस्तरे। बन्धुभि स्वजने सार्थं व्रतं कर्तु समुद्यता, एतस्मिन् तरे काले काष्ठक्रेता समागतम। आगे की कथा सुनिए। श्री ऋषियों ने सूती जी से पूछा कि हे महाराज, उस ब्राह्मण से इस व्रत को पुनः श्रवण करने के बाद किस किस ने इस व्रत को किया, उनका भी इतिहास हम लोगों को बतलाइए। इस वृतांत को हम लोग आपके मुख से श्रवण करना चाहते हैं। बड़ी ही सुंदर कथा है, आप बतलाने की कृपा करें। हमारे अंदर बहुत श्रद्धा है, हम श्रद्धा भाव से इस कथा को श्रवण करेंगे। जैसे कि महात्म्य में मैं आप लोगों को बता रहा था कि समय को व्यर्थ मत करना, समय का उपयोग करना। इसी प्रकार से ऋषि यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे मन में भगवान बहुत श्रद्धा है, और श्रद्धा के कारण हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि जिन जिन मनुष्यों ने कलिकाल में इस व्रत को किया उन सब की कथा हम लोगों को सुनाइए। तब श्री सूती महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, उस ब्राह्मण के द्वारा जिस जिसने इस व्रत को सुना, जिस जिसने इस व्रत को किया, उन सब की कथा भी आप लोग सुनिए। वही श्रेष्ठ ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बांधवों सहित सत्यदेव भगवान का व्रत और पूजन करने को पुनः उद्यत हुआ। और इतने में वहां क्या होता है कि काष्ठ विक्रेता, लकड़ी बेचने वाला एक लकड़ारा, वह वहां पर आ जाता है। बाहर से देखता है कि अंदर कुछ यज्ञ पूजन चल रहा है, तो देख करके वह ब्राह्मण के घर में प्रविष्ट हो गया, अंदर घुस गया। जैसे हमारे पंडित जी के घर में, आप लोगों के घर में कथा हो रही है, उसी प्रकार से उस सूत नाम के ब्राह्मण ने अपने घर में कथा की थी। उस समय पे लकड़ी बेचने वाला काष्ठकार लकड़ारा वहां पर आया। लकड़ारा आ गया और घर में प्रवेश कर गया। यहाँ पर क्या लिखा है, कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते समय गयऊं खगनाहा। वह लकड़ारा भूख और प्यास से पीड़ित हो रहा था, भूख और प्यास को भूल गया। क्या कह रहा है, वही काष्ठम चा संस्थाप्य विप्रस्य गृहे माययो, तृष्णया पीड़ितात्मा चा दष्ट्वा विप्रम कृतं व्रतम। पाणिपत्यं द्विजं प्राह किमदं क्रियते त्वया, कृते किं फलमाप्नोति विस्तराद वद मे प्रभो। विप्र उवाच, विप्रदेव क्या कहने लगे,
सत्यनारायण संसेदम व्रतम संक्षेप्स प्रसद्दमं तस्य प्रसादात् मे सर्वं धन धान्यादिकं महत्। उस लकड़हारे ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही पूर्व परिचित उस भिक्षुक ब्राह्मण को देखा। अरे ये तो वही ब्राह्मण देवता हैं जो गांव में भिक्षा मांगते फिरते थे, और आज देखिए इनके यहाँ पे तो इतनी अच्छी कोठी बनी हुई है, इतना धनवान है, इतने ब्राह्मणों को लगा करके पूजन कर रहे हैं। वाह वाह वाह, भगवान की कोई बहुत बड़ी कृपा हुई है। वह लकड़हारा आश्चर्यचकित हो उठा तथा भगवान की इस विलक्षण महिमा को देख करके लकड़हारा पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया। तब कहने लगा, भगत बचलता प्रभु के देखी, उपजी मम और प्रीति विशेषी। भगवान की भक्त बचलता आज मैंने देख ली कि कहाँ यह धन मांगता, भीख मांगता फिरता था, और उपजी मम और प्रीति विशेषी, यानी कि भगवान ने इसके ऊपर ऐसी कृपा कर दी कि आज कोठी महल बना दिया। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीन्यू बहु विधि विनय बहुरी। आंखों से, नेत्रों से आंसू बहने लगे लकड़हारे के। कहने लगा, भगवान आप यह किसका पूजन कर रहे हैं, यह क्या है, मुझे भी बतलाइए। कुछ ही क्षणों के अनंतर उस काष्ठ विक्रेता ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आपको मेरा प्रणाम है। हे महाराज, आप इतने भक्ति पूर्वक तल्लीन होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के किसका पूजन कर रहे हैं, इतने मन से, इतने भाव से, इस पूजन का क्या फल है, यह जानने के लिए मेरी जिज्ञासा है, मेरी इच्छा है। आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक बतलाइए, यह मुझे भी बतलाइए, मैं भी सुनना और करना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने लकड़हारे के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा। ब्राह्मण देवता कहने लगे, मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत तथा उनका पूजन कर रहा हूँ। श्री सत्यदेव भगवान मनुष्य की सभी आकांक्षाएं, इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। आज तुम मेरा यह जो वैभव देख रहे हो ना, जो घर है, जो धन है मेरे पास, ये पुत्री पौत्र सब सजे धजे बैठे हैं, जो कुछ भी है, यह सब श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कृपा से ही हुआ है। यह भगवान श्री हरि ने ही मुझे दिया है। कहा भी है, प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। भगवान की कृपा हो गई, भगवान की कृपा की अनुभूति हमने पाली। भगवान की अनुभूति ये है कि आज सब कुछ से मैं संपन्न हूँ, भगवान की कृपा से ही आज मेरे पास सब कुछ है। फिर कहते हैं, तस्मादेतद् व्रतं ज्ञात्वा काष्ठक्रेताति हर्षिता, पपो जलं प्रसादं च भुक्त्वा सा नगरं ययो। सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत्, काष्ठं विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्य यद्धनं। तेनेव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम् इति संचिन्त्य मनसा काष्ठं कृत्वा तु मस्तवे। जगाम नगरे रम्ये धनिनां यत्र संस्थिति, तन्निने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवान् शो। तथा प्रसन्न हृदयं सुपक्त्वा कदलीफलं, शर्कराघृतदग्धं च गोधूमस्य च चूर्णकं कृत्वेकत्र सम्पादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययो। ततो बंधून समाहूय चकार विधिना व्रतम। सुनिए, ध्यान से सुनिए बंधुओं, ये कलयुग में बहुत पुण्य देने वाला व्रत है। यह कथा भगवान से प्रीति कराने वाली है, भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। तो आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनिए। ब्राह्मण के मुख से भगवान की ऐसी महिमा सुन करके वह लकड़हारा अत्यंत पुलकित हुआ। सोचने लगा, भगवान का प्रसाद पाया, प्रसाद ग्रहण करके जल पी करके अपने नगर की ओर चल दिया। लौटते समय लकड़हारे ने अपने मन में ऐसी धारणा की कि आज बाजार में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा, मैं भी उसी धन से पवित्रतम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करूंगा। मन में ऐसा विचार करके लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पर रख करके बाजार की ओर चल पड़ा। भगवत कृपा देखिए, भगवान की कृपा देखिए कि भगवत कृपा से उस दिन वह लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ियों का बोझ लिए हुए ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां धनिक वर्गों का निवास था, धनी मानी लोग रहते थे, और उस दिन उसे लकड़ियों का व्यापार में दोगुना लाभ हुआ।
यहाँ पर एक पद हमारे पूज्य बाबा दादा गुरुदेव कहते थे कि लकड़ी भी उसकी तुरत बिकी, दौलत भी दूनी पाई है, दौलत भी दूनी पाई है। समझ गया लकड़ारा मन में, यह तो प्रभु की ही प्रभुताई है। यानी कि मैंने तो संकल्प किया है कि इस लकड़ियों को बेच करके भगवान का पूजन करूंगा, और संकल्प करने मात्र से कहाँ मैं सुबह से शाम तक बैठा रहता था तो मेरी लकड़ियों का कोई मुझे दाम नहीं देता था, लेकिन कहाँ वही लकड़ियां आज चौगुने दामों में बिक गई। तो भगवान की कृपा तो अवश्य ही मेरे ऊपर होना प्रारंभ हो गई है। बंधु, हम समझ नहीं पाते हैं, भगवान की कृपा तो हमारे ऊपर होती है। तो लकड़हारा समझ गया कि भगवान की कृपा हो गई है। इसके बाद काष्ठ विक्रेता ने प्रसन्न होकर के अपने घर की ओर चला और भगवान के सारे सामान की पूजन की सामग्री ली। केले लिए, पके पके केले लिए, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा खरीदा। इसके पश्चात घर पहुंचने पर उसने अपने परिवारी जनों को, बंधु बांधवों को बुलाया, आमंत्रित किया। एक ब्राह्मण को बुला करके विधिवत प्रकार से सत्यनारायण भगवान की पूजा की और पूजन किया। तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितो भवत, इह लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययो। उस व्रत और पूजन के प्रभाव से लकड़हारे को धन की प्राप्ति हुई, धान्य की प्राप्ति हुई, और संसार में जितने सुख थे उन सब का वह मालिक बना। जीवन पर्यंत सुख का उपभोग करके मरने के बाद वैकुंठ धाम हरि के धाम को गया। इसको तुलसीदास जी महाराज ने अपने मार्मिक शब्दों में इस प्रकार कहा है। तुलसीदास बाबा ने क्या लिखा है? जीवन सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन से धाये। बंधु, जीवन उसी का सफल है जो इस लोक में भी सुख भोगे और इस लोक में सुख और भक्ति करके परम धाम को जाए। वही मनुष्य श्रेष्ठ है, वही व्यक्ति का व्यक्तित्व श्रेष्ठ है, वही मनुष्य का आचरण श्रेष्ठ है जो भगवान का भजन करे, जो भगवान की कथा करे और इस लोक में आनंद के साथ रहे। और इस लोक में आनंद के साथ रहने के बाद यहाँ से मरने के बाद परम धाम की प्राप्ति कर ले। वही मनुष्य जीवन सार्थक है, वही मनुष्य सफल है। इसीलिए बाबा ने रामायण में लिख दिया है, जीवन सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अब यहाँ पर बैठे आप लोग कितने हैं अपनी छाती पे हाथ रख के कह सकते हैं कि मरने के बाद अमरपुर जाओगे, भगवान के धाम को जाओगे? क्या आपने ऐसा कर्म किया है? नहीं, आपके मन में अभी ऐसा आया भी नहीं है। शायद तुम मेरी वाणी को सुन करके आज ये सोचना कि वास्तव में हमने ऐसा कर्म किया है जो मरने के बाद, अगर मान के चलो अब से 10 मिनट बाद हमारी मृत्यु आ रही होगी तो क्या हम परम धाम को जा सकते हैं? हमने ऐसा सत्कर्म किया है? भगवान का 1-8 करोड़ नाम जप किया है? नहीं किया। तो बंधुओं, बड़े भक्ति भाव के साथ हमको नाम जप, भगवान का कथा, जहाँ भगवान की कथा हो वहाँ कथा आप करने के अधिकारी नहीं हो, कराने के अधिकारी नहीं हो, तो कथा श्रवण करने के तो सब अधिकारी हैं। तो वहाँ पर श्रद्धा पूर्वक जो कथा करा रहा है ना, वही फल कथा सुनने वाले को मिल जाता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो बंधुओं, इस काल में, इस कलिकाल में श्रेष्ठतम श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह 2वां अध्याय यहीं पर संपन्न हुआ। इति स्कंद पुराणे चतुर्विंश सहस्त्र संहितात्मके अन्देवर खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां 2वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अरे संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी। अरे है जाए तेरा बड़ भाग रे, तेरी के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बने। कैसे कैसे बनेगी? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की। अरे ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की। गाओ ना। अरे हरि कीर्तन में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी।
रे संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनी। और क्या कह रहे हैं? कागा से तोए हंस बना मैं, कागा से तोए हंस बना मैं, मिट जाए दिल के दाग रे तेरी बिगड़ी बने। अरे संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी। अरे संतन संग कर भक्ति बढ़ेगी, संतन संग कर भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग राग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलिए श्री संत भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, आज के आनंद की जय। तृतीयो अध्यायः श्री सूतो वाचः। डाली नीचे बैठ जा, ठाकुर जी कह रहे हैं। बिछा ले कछु आराम से, आसन बिछाए गए। पुनरग्रहे प्रवक्ष्यामि श्रृंगध्वं मुनिसत्तमा, पुरा चोल्का मुखो नाम नृपश्चासीन महामतिः, जितेन्द्रिया सत्यवादी ययो देवालयं प्रति, दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान सन्तो यस्सुधी, भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती, भद्रशीला नदीतीरे सत्यस्य व्रतमाचरेत्, एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेका समागता, वाणिज्यार्थं बहुधनेरनेका परिवारिता। श्री सूती महाराज कह रहे हैं, बंधु आगे सुनो। श्री सूती महाराज ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हे मुनियों, हे ब्राह्मणों, हे तत्वज्ञान ऋषियों, ब्राह्मण और लकड़ारे की यह कथा का मैंने आप लोगों से वर्णन किया। अब मैं आगे जिस जिस ने इस व्रत को किया है उस लोगों का, उन लोगों का भी आप लोगों को कथा सुनाता हूँ। आप लोग दत्त चित्त होकर के सुने, यानी कि दत्त माने यानी कि प्रसन्न और एकाग्र चित्त होकर के कथा सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा जितेंद्रिय, सत्यभाषी और देवोपासक था, देवताओं की पूजा करने वाला था। वह देव पूजन के निमित्त प्रतिदिन देव मंदिर में जाता था और ब्राह्मणों को, भिखारियों को मुंह मांगा दान देता था, अर्थात वह बहुत बड़ा दानवीर था, दान करने में बहुत बड़ा था। उसकी युवती पत्नी कमल के सदृश सुंदर मुख वाली थी, बहुत सुंदर उस स्त्री थी राजा की रानी, और बहुत ही पति परायण थी, यानी कि जो पतिदेव कहते हैं उसी कार्य को वह करती थी, पतिव्रता नारी थी। तो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, स्त्रियों के विषय में बाबा ने लिखा है, यहाँ पे सुनिए क्या लिखा है बाबा ने। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, परम सती असुराधिप नारी, तेवलता ही ना जीत पुरारी। स्त्रियों के विषय में लिखा है बाबा ने कि वह स्त्री श्रेष्ठ है जो अपने पति की बात मानती है, वह स्त्री श्रेष्ठ है जो अपने पति का अनुगमन करती है, वह स्त्री श्रेष्ठ है जो पति परायण होकर के अपने जीवन को व्यतीत करती है, वह स्त्री ऐसी है कि त्रिलोकी के ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर के उसके धर्म को नहीं टिका सकते। आपने अनसुईया माता की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, जो त्रिदेव उनके आगे हार गए। अगर ऋषि ने कह दिया, क्या नाम था उनके पति का? अनुसुईया के पति का नाम क्या था? महर्षि अत्रि जब अपनी पत्नी से बोले कि कोई भी आए अपने घर में तुम उनका आतिथ्य करना, सम्मान करना, तो चले गए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो पतिव्रता धर्म का यह फल था कि तृतीय ब्रह्मा विष्णु महेश को माता अनुसुईया ने बालक बना दिया।
क्योंकि उनकी इतर दृष्टि थी नहीं, एक पति की तरफ ही उनकी काम वासना की दृष्टि हुआ करती थी। उससे अतिरिक्त कोई आया, छोटा है तो पुत्र के समान है, बड़ा है तो पिता के समान है। स्त्रियों की केवल यही दो दृष्टि होनी चाहिए। पति के लिए पतिता है, यानी कि पति ही उनका सब कुछ है। अगर उससे इतर कोई भी पुरुष मिले, या तो वो भगवान का श्रेष्ठ पार्षद मान लो, उसे भगवान मान लो, या तो अपना पिता मान लो, या फिर अपना छोटा है तो पुत्र मान लो। यह स्त्री धर्म है, यहाँ यही लिखा है शास्त्रों में। तो ऐसी सुंदर उस सती साध्वी पत्नी ने अपने पति के साथ एक यज्ञ किया, एक व्रत किया। वह कथा है, एक समय ऐसी पति परायण स्त्री अपने पति यानी कि उल्कामुख नाम के महाराज के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहे थे। उसी समय साधु नामक बनिया व्यापार करने के उद्देश्य से वहां आया और बहुत सा धन रखे हुए वहां पर आया। बहुत सा धन था उसके पास। तो उसने क्या किया, नावम संस्थाप्य तत्तीरे जगाम नृपतिम प्रति दृष्ट्वा सा व्रतिनम गोपम पप्रच्छ विनयान्विता साधुरुवाच। साधु कहने लगा, किमिदं पुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेत। सारे महाराज आप ये भक्ति युक्त चित्त से क्या कर रहे हैं, प्रकाशम कुरु तत्सर्वम श्रोतुमिच्छामि सांप्रतम। प्रकाशम कुरु, इसके ऊपर प्रकाश डालिए, मुझे बताइए आप यह किसका विधि विधान से पूजन कर रहे हैं। राजो वाचः, राजा कहने लगा, पूजनम क्रियते साधो विष्णुरतुल तेजसा व्रतम चासो जनैः सार्धूं पुत्राध्यावाप्ति काम्यया। हे वैश्य, अपनी पत्नी के साथ मैं महान शक्तिमान भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन व व्रत कर रहा हूँ। उस बनिया ने राजा से सविनय पूछा, हे राजन, आप इतनी श्रद्धा से तन्मय होकर किसका पूजन कर रहे हैं, मुझे पुनः विस्तार से बतलाइए, मुझे शांति नहीं हुई है। और किस उद्देश्य से यह कार्य कर रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए आप यह पूजन कर रहे हैं, आप इन सब बातों का विस्तार से वर्णन करें, मेरी बहुत सुनने की अभिलाषा है। राजा ने बनिए के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे साधु वैश्य, मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। स्वजनों के साथ इस पूजन का अभिप्राय पुत्र प्राप्त करना है। मैंने ये पूजन भगवान का पूजन पुत्र की प्राप्ति के लिए किया है, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी मैं निसंतान हूँ, मेरे संतान नहीं है। क्योंकि शास्त्र के अनुसार धर्माचरण के द्वारा पुत्र की प्राप्ति होना संभव है। कहा भी है, एक बार भूपते मन माहा भई गलानी मोरे सुत नाई। गलत छाप दिया इसमें। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाई। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र लागे शुभ यज्ञ करावा। एक बार दशरथ महाराज बड़े दुखी हुए कि उनके घर में संतान नहीं, तो उन्होंने भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया श्रृंगी ऋषि के द्वारा। वैसे ही हम सभी जीवों को किसी जादू टोना करने वाले के पास नहीं जाना चाहिए। शास्त्र स्पष्ट कह रहा है, अगर हमें संतान नहीं है, अगर हमारे पास धन नहीं है, तो भगवान का शास्त्र में जो पूजन बताया है उस पूजन को करना चाहिए। कौन सा पूजन बताया पुत्र प्राप्ति के लिए? पुत्र कामेष्टि यज्ञ है। और साधारण पूजा भी बहुत सारी बताई। तो शास्त्र के अनुसार ही हम सब मनुष्यों को व्रत पूजन करना चाहिए, जिससे उसका फल हमको अवश्य मिलता है। फिर आगे कहने लगे, श्री राजन कहने लगे, भूपस्य वचनम श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरम सर्वम कथयम मे राजन करिष्ये हम तवोदितम। राजा के वचन सुन करके, राजा की बात सुनकर के बनिया सम्मान पूर्वक कहने लगा, हे राजन, आप इस व्रत के करने से आप इस व्रत के करने की समस्त विधि बतलाएंगे मुझे? मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को सुनकर के अपने घर में इस व्रत को करूंगा। आपकी ही तरह मैं भी संतानहीन हूँ, मुझे भी कोई संतान नहीं है। क्या इस व्रत के प्रभाव से संतान हो सकती है? आपको होगी तो मुझे भी हो जाएगी। मेरी भी जिज्ञासा है इस व्रत को करने की। राजा से व्रत का संपूर्ण विधान सुनकर के वह वैश्य अपने व्यवसाय से निवृत्त होकर के हर्षित होकर के मन में अपने घर को आया। साधु नामक वैश्य ने घर लौटकर अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा? हे प्रिय, मैं उल्कामुख नाम के महाराज से एक व्रत सुन करके आया हूँ।
जो सभी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए बनाया है और अतिरिक्त पुत्रदायक भी है। हमें संतान नहीं है ना हे प्रिय, तो हमें संतान हो सकती है, इसलिए मैं उस व्रत को अवश्य ही करूँगा। अब साधु वैश्य की धर्मपत्नी लीलावती ने पति का समर्थन करते हुए कहा, हे नाथ, आपका विचार बहुत ही उत्तम है। कहा भी है, क्या कहा है? न पुत्रात परमो लाभो न भार्याया परमं सुखम न सुधर्मात परम मित्रम नानृतात पातकम परम न विद्या समो बंधुर्न व्याधि समो रिपुः न चापत्य समाश्नेही न चा धर्मो दया परा। यानी कि मनुष्य का मनुष्यत्व जब ही श्रेष्ठ है जब उसके घर में पुत्र हो। ज्ञानी का ज्ञानत्व जब ही श्रेष्ठ है उसके पास ज्ञान हो। विद्या का ज्ञान होना जरूर आवश्यक है। व्यवसाय का व्यवसाय जब ही श्रेष्ठ है, व्यवसाय करने के लिए कुछ तो हो उसके पास। जब व्यवसाय करने के लिए नहीं है तो व्यवसायी कैसे कहलाएगा? वैसे ही दंपति कब कहलाता है मनुष्य? जब घर में संतान हो। चात्मता स्नेही चा न चा धर्मो दया परा। अगर धर्म है आपके अंदर तो दया भी होनी चाहिए। इसी प्रकार से इसलिए हे स्वामी, कल प्रातः काल ही इस उत्तम व्रत को कर डालना उचित होगा, क्योंकि शुभ्रस्य शीघ्रम, शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। शुभ्रस्य शीघ्रम, शुभ कार्य शीघ्र ही करना चाहिए। कहा गया है, पत्नी की बात सुनकर के बनिए ने कहा, बनिया क्या कह रहा था? हे प्रिय, अभी से धन नष्ट करने की क्या आवश्यकता है? धनी मानी लोग थोड़े लोभी भी होते हैं ना, तो यहाँ लोभ का परिचय दे रहा है अपना, कि अभी से धन नष्ट करने की क्या आवश्यकता है? जब संतान हो जाएगी ना तब इस व्रत को करेंगे। हम संकल्प कर लेते हैं कि हे भगवान, हमें संतान हो जाए तो हम आपके इस व्रत को अवश्य करेंगे। तो क्या लिखा है उसके लिए? इति लीलावती प्राह पत्नीम साधु ससत्तमः एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भर्तृयुक्तानंद चित्ताः भवद्धर्मपरायणा गर्भिणी सा बभस्तस्य भार्या सत्य प्रसादतः। पति की बात सुनकर के पत्नी ने पूछा, क्या धन का मूल्य पुत्र से अधिक है? आपकी नज़र में धन का मूल्य ज़्यादा लग रहा है मुझे तो। इस पर बनिए ने उत्तर दिया, संसार में धन ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, क्योंकि एक कवि ने कहा है, क्या लिखा है? मात कहे मेरो पूत, क्या कह रहा है कवि? मात कहे मेरो पूत सपूत है, बहन कहे मेरो सुंदर भैया, तात कहे मेरो है कुल दीपक, लोक में लाज अरुधीर बधैया, नारी कहे मेरो प्राणपति, अरु जीवन जान की लेहूं बलैया, गंग कहे सुन साहकवर, सोई बड़ो जिन गांठ रुपैया। बड़ो कौन है? जाकी गांठ में रुपैया है वही सबसे बड़ा है। कलयुग का प्रभाव है ये। कलयुगी लोग ऐसा मानते हैं, हम नहीं मानते हैं। मगर और भी कहा है, धन ही धन तो सब चहे, प्रभु को चहे न कोय, जो प्रभु का सुमिरन करे, धन सुत आपुई हो। ये तो बड़े किसी संत जन ने कहा है, धन ही धन सब चहे, प्रभु को चहे न कोय, जो प्रभु को सुमिरन करे, धन सुत आपई होए। यानी कि भगवान का सुमिरन तो करो, धन तो अपने आप चल के आता है। बड़े बड़े संत महात्माओं को हम देखते हैं। आज प्रेमानंद बाबा को ही देख लो आप, हैं मर्सिडी में चलते हैं महाराज। कहाँ उनके भोजन की व्यवस्था नहीं थी वृंदावन में। अपने मुंह से कहते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ सब कुछ छोड़ करके, लेकिन भगवती श्री राधा रानी की कृपा, लाली पैसे निकल गई बेटा, भगवान की कृपा, आराध्या श्री राधा रानी की कृपा देखिए कि भोजन की छोड़ो मर्सिडी में आज घूम रहे हैं। ऐसे एक नहीं, मैं 100 संतों को जानता हूँ अपने ब्रज के वृंदावन के, 1000 संतों को जानता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन भी संतों में बीता है कहीं ना कहीं। तो पति से इस प्रकार का उत्तर पा करके पतिव्रता लीलावती चुप हो गई, क्योंकि पति का आदेश नारी मानती है तो चुप हो गई बेचारी। वो क्या कर सकती है? और पति के संसर्ग से गर्भाधान में तत्पर हुई। कहा भी है, यही वेद गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। भगवान की कृपा देखो हो गई उसके ऊपर। 10वां महीना पूरा होने के बाद
उस वैश्य की पत्नी ने लीलावती को कन्या की प्राप्ति हुई। लीलावती की पत्नी को यानी कि वैश्य की पत्नी लीलावती को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। वह कन्या रत्न शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने लगा। वृद्धि यानी कि बढ़ने लगा। नामः काला कलावती चेति तन्नामकरणं कृतं ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वचः न करोसि किमर्थं वे पुरा संकल्पितं व्रतम्। लीलावती क्या कहने लगी महाराज कि नामा कालावती, उस बनिए ने कलावती चेति तामन नामकरणम कृतम, उस लीलावती ने कहा कि आपने भगवान का व्रत करने का जो संकल्प किया था उसे आप पूरा करिए। और उस बनिए ने पुत्री के नामकरण के लिए पंडितों को बुलवाया। पंडितों ने कन्या के गुण के अनुसार ही उसका नामकरण भी किया, अर्थात नित्य ही कला बढ़ने से उसका नाम कलावती रखा गया। तब बनिए की धर्मपत्नी ने अपने पति से मधुर शब्दों में कहा, हे पतिदेव, हे स्वामी, आपने पहले इस बात का संकल्प किया था कि संतान प्राप्ति के बाद मैं सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा, इसलिए अब पूजन का उपयुक्त समय आ गया है। अतः अब वह व्रत पूजन अब उस व्रत पूजन में आप विलंब नहीं कीजिए। पत्नी की बात सुन करके उस अर्थलोलुप बनिए ने कहा, अर्थ यानी कि धन के लोभी बनिए ने कहा, हे प्रिय, हे पत्नी, कन्या के जन्मोत्सव में बहुत अधिक धन खर्च हो चुका है, इसलिए अब मैं इस व्रत को कन्या के विवाह के अवसर पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह बनिया नगर में घूमने के लिए चला गया। इधर बंधुओं, कन्या कलावती पिता के घर में प्रतिदिन बढ़ती हुई युवावस्था को प्राप्त हुई। एक दिन साधु नामक वैश्य ने कलावती कन्या को अपनी सखियों के साथ भ्रमण करते हुए देखा और मन में सोचा कि अब कन्या विवाह के योग्य हो गई है। अतएव वैश्य ने, उस बनिए ने शीघ्र ही दूतों को बुलाया। दूतों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? विवाहार्थं च कन्याया वरं श्रेष्ठं विचारय तेनाज्ञप्तस्य दूतोऽसौ काञ्चनं नगरं ययो तस्मादेकं बड़ेपुत्रं समादाय गतो हि सा दृष्ट्वा तु सुंदरं बालं बड़ेपुत्रं गुणान्वितम्। इस कन्या के विवाह के योग्य हे सिपाहियों, हे दूतों, इस कन्या के विवाह के योग्य कोई सुंदर श्रेष्ठ रूपवान सुंदर बड़े पुत्र ढूंढकर खोज करके लाओ। साधु वैश्य की आज्ञा पाकर के दूतों ने वर की खोज करना प्रारंभ किया। खोज करते करते कांचनपुर, यानी कि आजकल जिसे हम कलकत्ता कहते हैं, कांचनपुर नगर को प्रस्थान किया। उस नगर में जाकर के दूतों ने एक वैश्य पुत्र को देखा जो रूपवान होने के साथ साथ गुणवान और सुलक्षण भी था। उस लड़के को साथ लेकर दूत लोग साधु वैश्य के पास आए और निवेदन किया, इस वर में गुण बहुत हैं, रूपशील व्यवहार, शिव की कृपा होए तो करिए नेगाचार। दूतों के मुख से वर के संबंध में ऐसी प्रशंसा सूचक बात सुन करके उस बनिए ने बड़ा आनंद पाया। और भी लिखा है क्या? और कलम चा शीलम चा सनाथता चा विद्या चा वित्तम चा वपुर्वर्यस्य एतान गुणान सप्तः विचिन्त्य देया कन्या बुद्धिर्नान्यपि चिंतनीया। उपयुक्त बातों के अनुसार वर में जितने गुण होने चाहिए वे सब पाकर के साधु नामक बनिया अपनी पुत्री का विवाह उस निर्णीत वर के साथ वैदिक रीति से करने लगा। अब दुर्भाग्यवश देखिए बंधुओं, दुर्भाग्यवश उस बनिए को कन्या के विवाह के समय भी सत्यनारायण के व्रत करने का स्मरण ना रहा। आप लोगों को एक बात बताऊं, यह बहुत अच्छी, हमारी परंपरा में सत्यनारायण की कथा प्रत्येक कार्य में है। जहाँ बच्चे का जन्म होता है वहाँ भी सत्यनारायण की कथा होती है। जहाँ व्यक्ति की, मनुष्य की मृत्यु होती है, त्रयोदशा संस्कार के बाद भी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है।
विवाह जैसे शुभ कर्म में भी लड़का हो या लड़की सत्यनारायण की कथा अनिवार्य है, शास्त्र का प्रमाण है इसमें भी। लेकिन कली का प्रभाव ऐसा है कि जो कार्य करने योग्य हैं उन कार्यों को हम त्यागते जा रहे हैं, जो कार्य अयोग्य है करने के लिए नहीं है उन कार्यों को अपनाते जा रहे हैं। डीजे वाले को बुलवा लेते और क्या क्या बुलवा लेते, 6-6 घंटे नाच कूद ये सब चलेगा। लेकिन पंडित जी कहें कि भाई लगन इस समय से इतने बजे से इतने बजे तक, नहीं पंडित जी विवाह तो हो जाएगा, आप चलने दो अभी। लोग बुरा मान जाएंगे, बताओ, लोग बुरा मान जाएंगे इस बात का तो दुख है, देवता बुरा मान जाएंगे इस बात का भय नहीं है किसी को। तो परंपरा के अनुसार आप लोग श्रवण रखिए, ध्यान में रखिए, कभी भी कोई भी शुभ कर्म करें अपने घर में तो सत्यनारायण भगवान की पूजा अवश्य करवानी चाहिए। तो इस प्रकार से इतनी बात सुन करके उसने यह व्रत करना भूल गया। ऊपर युक्त बातों के अनुसार जितने गुण थे, लड़के के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने लगा। दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी अपने श्री सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया। अब सुनिए, तथा कालेन नियतो निज कर्म विसारदा वाणिज्यार्थम तथा शीघ्रम जातत्र सहितो बड़िक रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिंधु समीपता वाणिज्यमकरोत् साधुर्जा मात्रा श्रीमता सह। विवाह के पश्चात बनिए ने सोचा कि बहुत सा धन व्यय हो चुका है, मैं धन से थोड़ा कमजोर हो चुका हूँ, इसलिए शीघ्र ही मुझे व्यापार करने के लिए जाना चाहिए। अतएव अपने दामाद को साथ में लिया और व्यापार करने के लिए चल पड़ा और रत्नसारपुर नामक नगर में जाकर के समुद्र तट पर अपनी नौका को लगा दिया तथा स्वयं दामाद के साथ उस नगर में व्यापार करने के लिए उद्यत हो गया। व्यापार करने में तल्लीन हो गया, धन कमाने में व्यस्त हो गया। वह नगर राजा चंद्रकेतु के अधीनस्थ था। ठीक उसी समय श्री सत्यदेव भगवान ने संकल्पच्युत, यानी कि जो भगवान का संकल्प कर चुका था और भगवान का पूजन नहीं किया उसे कहते हैं संकल्पच्युत। बंधुओं, जो मनुष्य भगवान के व्रत का पूजन का संकल्प कर ले और उसे पूरा ना करे तो उसे बहुत कष्ट होता है। तो क्या हुआ, वह राजा संकल्पच्युत यानी कि साधु नामक वैश्य संकल्पच्युत हो, उस साधु बनिए को श्राप दे, भगवान ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया भगवान ने, हे बनिया तुमको भविष्य में मेरे वचन से महान कष्ट भुगतना पड़ेगा, तुम्हें बहुत कष्ट होगा। भगवान ने उसको श्राप दे दिया। यह अर्थलिप्सा का परिणाम है, यानी कि अर्थलिप्सा यानी कि तूने धन के चक्कर में मेरा पूजन नहीं किया और तेरे देख धन को ही मैं नाश कर दूंगा, धन को ही नष्ट कर दूंगा। भगवान ने श्राप दे दिया। अब आगे सुनेंगे आप लोग। लोभात क्रोधा प्रभवती लोभात कामा प्रजायते। बहुत सुंदर श्लोक है। लोभान मोहस्य नाशस्य लोभा पापस्य कारणम। मूल बात इसमें एक पकड़ लीजिए, लोभा पापः कारणम, यानी कि जो मनुष्य लोभ करता है वो पाप करता है। लोभा पापस्य कारणम, शास्त्र कह रहा है इस बात को। लोभ नहीं करना चाहिए किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी कर्म के प्रति। लोभा पापस्य कारणम। लोभा पापा खंडा इति पाखंडा, वही पाखंड है। लोभा कर्कणेन सा खंडा इति पाखंडा, लोभस्य पापस्य खंडा इति खंडा सा पापस्य खंडा। तो लोभ नहीं करना चाहिए। इसके बाद लोभ और क्या लिखा है, लोभ के इच्छा दंभ बल। बाबा ने रामचरितमानस में क्या लिखा है, लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नार, क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहीं विचार। लोभ के इच्छा दंभ यानी कि लोभी व्यक्ति दंभी होता है, दंभ में रहता है। काम केवल नारे, कामी पुरुष केवल नारी को खोजता है। जहां उसे स्त्री देखेगी वो है काम को याद करेगा, तो काम ही काम को देखेगा। क्रोध के परुष वचन बल, क्रोधी पुरुष वचनों में कठिनता ला करके बोलेगा। मुनिवर कहीं विचार, ये तीनों लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। उस बनिए को साफ देने के पश्चात भगवान ने ऐसी लीला की कि एक दिन दो चोर राजा का बहुत सा धन उठा ले गए और जहां वे साधु बनिया अपने दामाद के साथ शयन कर रहा था वहां पर भागते भागते जा पहुंचे। कैसे, तत्पश्चात् श्रद्धाग्वाकान दूतान दृष्ट्वा भीतेन चेतसा
धनं संस्थाप्य तत्रैव सा तु शीघ्रमलक्षिता ततो दूता समायाता यत्रास्ते सज्जनो बणिक दृष्ट्वा नृपधनं तत्र बद्ध्वा नीतो बणिक श्रुतौ। राजा के सिपाही भी चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब सिपाहियों को आते देखा तो उस बनिए के पास अपहृत यानी कि जो चुराया हुआ धन था उसे छोड़ करके भाग गए, दूर खड़े हो गए। अब सिपाहियों ने बनिया के निकट जाकर देखा कि राजा का सभी धन पड़ा हुआ है, अतः उस बनिए को ही चोर समझकर सिपाही लोग उसे कैद कर लिए और राजा के पास ले आए। सिपाहियों ने राजा से हर्षित होकर के निवेदन किया, क्योंकि अब राजा हमको कुछ ना कुछ देगा ना, हमने चोरों को पकड़ा है तो हमको इनाम मिलेगा। सिपाहियों ने जाकर के बिना उनकी बात सुने, उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि उनकी बात सुनेंगे तो खां इधर उधर की बात जाएगी तो हमको राजा धन या कोई पुरस्कार नहीं देगा। राजा ने उन्हें आदेश दिया, चोरों ने, सिपाहियों ने राजा से हर्षित होकर निवेदन किया, हे प्रभु, आपका धन हरण करने वाले ये दोनों चोर हैं, अब इनके लिए क्या आज्ञा है। यथा अब कर कृपा बिलो कहीं मोही आयसु देहु कृपाल काह करो सुने प्रिय वचन बोले दीन दयाल। सिपाहियों की बात सुन करके राजा ने उन्हें आदेश दिया, इन दोनों चोरों को दृढ़ता पूर्वक बांधकर जेल में डाल दिया जाए। अब श्री सत्यदेव भगवान की माया से मोहित राजा ने बनिए को निरपराध सिद्ध करने का अवसर भी नहीं दिया और उस बनिए की बातों पर कोई ध्यान भी ना देकर उनके पास समस्त धन को अपने कोषगार में डाल दिया और जमा कर लिया। फिर क्या हुआ, तक्षा पाच योगोर्गे भार्या चैवादिति दुःखिता चोरेणापहृतं सर्वं गृहे यच्च स्थितं धनम् आदिव्याधि समायुक्ता क्षुतिपाशाति दुःखिता अन्न चिंता परा भूत्वा बभ्राम चा ग्रहे ग्रहे। इधर बनिए की ऐसी दुर्दशा हुई और उधर बनिए के घर पर बनिए की पत्नी और पुत्री को भी महान कष्ट हुआ, उसका सामना करना पड़ा। क्या? क्योंकि बनिए के घर में जितना भी द्रव्य धन था उसे भी चोर उठा करके ले गए। इस कारण माँ बेटी मानसिक और शारीरिक यातनाएं से पीड़ित होने लगी, भूख प्यास से पीड़ित होकर के घर घर भिक्षा मांगने लगी। भगवान ने उन दोनों को तो कष्ट दिया, अब उसकी पुत्री और उसकी पत्नी को भी कष्ट दे दिया। क्योंकि कलावती भी तो जानती थी भगवान का पूजन करना, क्यों नहीं करवाया उसने, तो इसलिए उसको भी भगवान ने कष्ट दिया। एक दिन उदर पूर्ति के निमित्त कलावती की कन्या एक ब्राह्मण के घर पर पहुंची। कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर में पहुंची। जैसे आज हमारे पंडित जी के यहाँ पर कथा है, उसी प्रकार से उनके यहाँ पर कथा हो रही थी। उसने देखा कि सत्यदेव भगवान की पूजा हो रही है, इसलिए वह भी उसी स्थान पर बैठ गई और भगवान की कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने पर प्रसाद लेकर के कन्या बहुत रात बीत जाने पर घर लौट आई। कलावती कन्या के घर पहुंचने पर लीलावती ने क्रोध मिश्रित स्वर में कहा। क्या कहा? हे बेटी, इतनी रात को तू कहां से आई है? हे पुत्री, इतनी रात तक तू कहाँ रही? कहीं तू किसी के प्रेम पास में तो नहीं आबद्ध हो गई है? तेरे मन में क्या है? शास्त्रों में स्त्री स्वतंत्रता का निषेध किया गया है। स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए महाराज। स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। स्त्री को किसी न किसी के अधीन रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? जब स्त्री यौवन अवस्था में हो तो अपने पति के साथ रहे। स्त्री अगर वयोवृद्ध हो जाए, बूढ़ी हो जाए तो अपने संतान बच्चों के साथ रहे, कभी भी अकेली ना रहे। स्त्री के लिए बहुत सारी बातें शास्त्र में लिखी हैं। तो क्या बोले?
बाल्ये पितुर्वसे तिष्ठेत पाणी ग्रहणस्य यौवने पुत्राणां भर्तरि प्रेते न भरजेत स्त्री स्वतंत्रताम। मनुस्मृति में लिखा है, आप लोग मनुस्मृति का जब पठन पाठन करोगे तो कि स्त्री कभी भी अकेली नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अविद्या जायते स्त्री। नहीं माता, स्त्रियों के लिए और भी बातें लिखी हैं, उनको भी सुनना चाहिए, क्योंकि देवता भी स्त्रियों को बना करके कहते हैं देवो न जाना कुतो मनुष्य, हम मनुष्य क्या जानेंगे, देवता ही भ्रमित हो जाते हैं कभी कभी हैं, तो कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से माता की बात सुन करके कलावती ने कहा, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के यहाँ भिक्षा के निमित्त गई थी और उस ब्राह्मण के घर में मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन होते देखा, उनका व्रत कथा सुना, अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है, इसीलिए मैं वहाँ बैठकर कथा सुनने लगी थी। पंडित जी के घर पर कथा थी, बहुत सुंदर कथा हो रही थी, मैंने अच्छे ध्यान पूर्वक कथा सुनी है माता। वह कथा ऐसी कथा है जो मनवांछित फल को देने वाली है। कलावती कन्या की बात सुनकर उसकी माता के मन में जम गई और वह भी भगवान का व्रत करने के लिए तत्पर हुई। कन्या की बात सुनकर के ही तो तत्पर हुई थी वो। अब क्या बोली, उस बनिए की पत्नी ने पुत्री से कहा, क्या कहा, तुम भी पूजन की सामग्री एकत्रित करो, मैं आज सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करूंगी। अपने बंधु बांधवों के सहित उस बनिए की स्त्री ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया तथा पूजन की समाप्ति पर उसने भगवान की स्तुति की कि हे दीनबंधु, हे भगवान, यदि मेरे पति और दामाद कुशल पूर्वक घर आएंगे तो मैं पुनः आपका व्रत और पूजन करूंगी। मेरे पति और दामाद से अनजाने में जो कुछ भी अपराध हुआ हो उसे आप लोग क्षमा करें, उसे आप क्षमा करें। यथा क्या लिखा है, बाबा ने चौपाई में लिखा है, नाय चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोए कछु नाहिन खोरी, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करऊं जो दाया, श्रवण सुजस सुनियायऊं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरते हरन, शरण सुखद रघुवीर। हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपकी शरण में जो कोई आता है उनके आप कष्टों को हर लेते हैं, उनके आप दुखों को हर लेते हैं। तो मैं भी इसी प्रकार से आपकी शरण में होकर के तत्पर यह प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर पर लौट आवें। इस प्रकार लीलावती के व्रत और पूजन से भगवान प्रसन्न हो गए। दर्शयामास स्वप्नम ही चंद्रकेतुं नृपोत्तमं, बंदिनो मोचे प्रातवर्णिजो नृपसत्तमा, देयं धनं च तत्सर्वं गृहीतं यत्त्वयाधुना, नो चेत् त्वां यानाशयिष्यामि साराज्यधनपोत्रकम्। गर्मी लग रही है क्या? कथा सुनो और छोड़ो, नमन करा दो, अभी आवाज आई वैसी हमारी आवाज। तदंतर आगे श्री सूत महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान ने व्रत से संतुष्ट होकर के, लीलावती और कलावती के व्रत पूजन से संतुष्ट होकर के राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया और राजन से कहा, हे राजन, जो दो बनिए तुम्हारे यहाँ पर बंदी गृह में पड़े हैं उन दोनों को प्रातः काल कारागार से मुक्त कर दो और उन सबों को अपहृत जो आपने धन लिया है वह भी वापस करके लौटा दो। यदि ऐसा ना करोगे तो तुम्हारे राज्य, पुत्र, कोष आदि सभी नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान स्वप्न में राजा से कहकर अदृश्य हो गए। अब राजा प्रातःकाल उठ करके अपने स्वप्न को स्वजनों के साथ सभा में बैठ करके और रात्रि में देखे हुए स्वप्न को सभी के सामने सभासदों को कहने लगा, सुनाने लगा।
अब यह सुनकर के सभासदों ने, राजा के मंत्रियों ने कहा, महाराज यह स्वप्न सत्य प्रतीत होता है। हम सब लोगों को स्वप्न में के अनुसार ही आचरण कर लेना चाहिए, हमें वही आचरण करना चाहिए, क्योंकि कहा है, क्या कहा है, लखन सपन यह नीक न होई। भगवान कह रहे हैं लखनलाल से, लखन सपन यह नीक न होई, कठिन को चाह सुनाई कोई, ये सपना में कहों विचारी, होई है सत्य गए दिनचारी। ये बात कहाँ पर पे बैठ रही है, यानी कि माता सीता के पास कौन स्त्री रहती थी, त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी का देखो स्वप्न, मैंने स्वप्न में देखा है कि आज से 4-5 दिन बाद रावण मारा गया है और हाहाकार बीत रही है, पूरी लंका जला दी गई है और भगवान श्री रामचंद्र तुमको लेने के लिए आ रहे हैं। त्रिजटा ने पहले ही स्वप्न देख करके माता सीता को बता दिया, ये सपना में कहा विचारी, होई है सत्य गए दिनचारी, 4 दिन के भीतर ये स्वप्न सत्य हो जाएगा। तब आगे कहने लगे, विचार विमर्श के पश्चात राजा ने दूतों को आदेश दिया कि उन कैदियों को, उन बनियों को कैद से मुक्त कर दिया जाए और मुक्त करके राजा की सभा में लाया जाए। राजा की आज्ञा पा करके दूतों ने उन दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त कर दिया और राजा के सम्मुख लाए। इसके बाद दूतों ने राजा से निवेदन किया, क्या निवेदन किया राजा से, तो दो बड़े पुत्रो मुक्तो निगढ़ बंधना, ततो महाजनो नत्वा चंद्र के तुम नपोत्तमम्, स्मरन्तो पूर्ववृन्तान्तं नो चतुर्वै व्युबल, राजा बड़िस्तुतो वीक्ष्य वचा प्रोवाच सादरम्, देवात् प्राप्तं महे दुःख मिदानीं नास्ति वै भयं, तदा निगढ़ संत्यागं घोर कर्माध्यकारयत। हे राजन, हम लोग दोनों बनियों को बंधन मुक्त करके लाए हैं। इनके बाद दोनों बनियों ने राजा को विनम्र भाव से प्रणाम किया और अपनी पूर्व दशा का स्मरण आते ही दोनों भय से कातर हो गए, रोने लगे, घबराने लगे कि कहीं दोबारा हमको जेल में न डाल दे। किसी कवि ने यहाँ पर भी लिखा है, बहुत अच्छी बात बताई है, संयोगाद विपरीत विधो हस्तात अपनीयेते निधो बलवंतोपि दुर्बला भवन्ति। यानी कि संयोग की बात जो है कि दूध को जरियो मठाए फूक फूक के पीवे, वही बात है महाराज। अभी राजा ने हमको जेल में डाला था, कहीं ऐसा ना हो अभी तो हमको धन दे रहा है, कहीं मूड में आए कि इनकी बलि चढ़ा दो, तो क्यों ना हमें शीघ्र यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो संयोगाद विपरीत विधो हस्ताद परितो निधो बलवंतोपि दुर्बला भवन्ति, अर्थात संयोगवश विधि के प्रतिकूल होने पर, अपने हाथ से धन संपत्ति निकल जाने पर बलवान लोग भी दुर्बल हो जाते हैं। और कहा भी गया है, क्या लिखा है, राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, बचते रहियो जगत में थोड़ी पाले प्रीत। दोबारा सुनो क्या कह रहे हैं, राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत। राजा के ज्यादा संबंध में नहीं लेना चाहिए महाराज। जोगी सन्यासी संत के पास उतना जाओ जितना हमें ज्ञान चाहिए, हमें कथा सुननी हो तो संत के पास जाओ। अग्नि से उतना ही हमें संबंध रखना चाहिए जितना हमें आवश्यकता है, रोटी पकाने की, भोजन पकाने की। जल की अधिकता में आप जाओगे तो आपको मार देगा, जल में डुबा लेगा। तो इनकी उल्टी रीत, इनकी हमेशा उल्टी रीत रहती है। बचते रहियो जगत में थोड़ी पाले रीत। इसके बाद राजा ने दोनों बनियों को संबोधित करते हुए आदर पूर्वक कहा, हे साधु, तुम दोनों को देव योग से यह दुख भुगतना पड़ा है। तुम्हारा कोई दोष नहीं है भैया, तुम्हारा देवता तुमसे रूठा हुआ है, इसलिए तुमको यह महान दुख उठाना पड़ा है। इसमें मेरा रंच मात्र भी दोष नहीं है भैया। तुम सोच रहे हो मेरा दोष है, मेरा दोष नहीं है।
अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, तुम बंधन मुक्त हो। इतना कहकर राजा ने उन दोनों की हथकड़ी बेड़ी कटवा दी और क्षौर कर्म करवा करके, क्षौर कर्म यानी कि दाढ़ी मूछ बनवा करके अच्छे तरीके से बना करके उन दोनों ने क्षौर कर्म कराया। इसके बाद राजा ने उन दोनों को वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके मधुर वचनों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। क्या किया? पुराणीतम तु यद द्रव्यम द्विगुणीकृत्य दत्तवान् प्रोवाच चाततो राजा गच्छ साधो निजाश्रमं राजनं प्रणिपत्याः गंतव्यम त्वत्प्रसादतः। और उनका जितना धन हरण कर लिया था बदले में उससे दुगना लौटा दिया राजा ने। अंत में राजा ने उनसे कहा, हे बनिया, हे साधु, अब तुम अपने घर पर जाओ। राजा की आज्ञा पाकर के बनिया ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका आदेश है तो हम घर जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर वे दोनों अपने घर को चल दिए। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, गोविंद भगवान की। कोई भजन याद है? चलो कोई बात ना, कथा ही सुनो, आवाज ना निकल कोई भजन नहीं। बोलिए श्री चतुर्थ स्कंद की चतुर्थो अध्याय। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, सूतो वाचा यात्रां तु कृतवान् साधुर्मंगलायं पूर्विकां ब्राह्मणायां धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययो यद्दूरे गते साधो सत्यनारायणा प्रभो जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्तं तव नैमि स्थितं ततो महाजनो मत्तो हीनया चाप्रहस्य वै कथम पृच्छसि वो दंडिन मुद्रां नेतु किमेच्छसि। हे सूती जी, सूती महाराज कहने लगे, श्री सूती सोनकादि ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, यात्रा से पूर्व साधु बनिया ने मंगल कर्म करके ब्राह्मणों को धनादि से तृप्त किया, ब्राह्मणों को संतों को दान दिया, तब अपने नगर को प्रस्थान किया। जब बनिया मार्ग में कुछ दूर तक अग्रसर हुआ तो भगवान ने मन में विचारा, क्या विचारा? कि इसकी पुनः परीक्षा ली जाए कि यह अभी बदला है कि नहीं बदला है, देखना चाहिए। देखें इतना कष्ट पाने के बाद भी इसका हृदय निश्चल हुआ है या नहीं, क्योंकि धन पाने के बाद मनुष्य का दंभ बढ़ जाता है। भगवान भी तो परीक्षा लेंगे उसको, पहले जितना धन था उसे दूना कर दिया, अब भगवान ने भी पुनः देखा कि अब इसकी परीक्षा लूंगा, भाई मैंने इसे दूना धन दिया है। हाँ, तो दंडी का रूप धारण करके भगवान दंडी स्वामी का वेश धारण कर साधु बनिया से कहने लगे, पूछने लगे, हे साधु तुम्हारी नौका में क्या क्या है, क्या क्या वस्तुएं हैं? प्रश्न को सुनकर के धन के गर्भ में गर्वित बनिए ने उत्तर दिया, हे दंडी, तुम क्यों पूछते हो? तुम्हारे पूछने का उद्देश्य क्या है? तुम तो साधु हो, जाओ भीख मांगो खाओ। अच्छा, क्या तुम्हारी इच्छा द्रव्य लेने की है? क्या तुम्हें भी कोठी बंगला चाहिए? अरे साधु बने हो, दंडी बने हो, भिक्षा मांगो, भजन करो, जय सिया राम। ऐसा कहने लगा, दम्भ में भर गया। अब दम्भ में भर गया तो सुनिए, क्षणमपि बहुमूल्यं भवति, धान्यार्थिनां कणमपि बहुमूल्यं भवति, द्रव्यार्थिनां पणमपि बहुमूल्यं भवति। अर्थात कामार्थियों के लिए एक क्षण का भी बहुत महत्व होता है, धनार्थियों के लिए एक कण का भी बहुत मूल्य होता है, और द्रव्यार्थियों के लिए एक पैसा भी बहुत अत्यंत मूल्यवान होता है। लता पत्रादिकम, क्या कहने लगा साधु नामक वैश्य, लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणो मम निष्ठुरं च वचा श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचा। एवं मुक्तो गता शीघ्रं दण्डितस्य समीपता कियद् दूरे ततो गत्वा स्थिता सिन्धु समीपतः। गते दण्डिन् साधुस्य कृतनित्यक्रियास्तदा उत्थितां तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययो। हे महाराज, बनिए की नाव में जो कुछ होता है उसे सुनिए। क्या? मेथी मंगरेल हल्दी सौंठ तेज पात जीरा है, त्रिफला कपूर धनिया लौंग मिर्चा करारा है, पिस्ता बादाम बन फसा सौंप
कासनी छुआरा है, शिवहीन नमक काला लदा माल बन जा रहा है। इतना सब सामान था उसकी नाव में है। इस प्रकार का उत्तर पाकर के दंडी स्वामी भगवान ने कहा एवं अस्तु, यानी कि तुम्हारी नाव में कुछ नहीं है तो बेल पत्ते हैं तो बेल पत्ते ही हो जाएंगे, तुम्हारा ही वचन सत्य हो, अर्थात तुमने जो कुछ कहा है तुम्हारी नाव में वही सब हो जाएगा। साधु बनिए से इस प्रकार की बात कहकर दंडी स्वामी उस स्थान से कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे पर बैठ गए। अब दंडी स्वामी के चले जाने के पश्चात बनिया अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुआ और बाद में जब नौका को ऊपर ऊंची उठी देखा तो अचंबा करने लगा, तो उसे जल की सतह से ऊपर उठी ऊंची पाया। ऐसा देख करके वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया और फिर भी वह अपने में साहस बटोरकर नाव के ऊपर जा पहुंचा। नाव में उसने क्या देखा, रत्नों और जवाहरातों के बदले में उसमें लता पत्रादि भरे हैं। ऐसी स्थिति देख करके साधु बनिया शोकाकुल होकर के अचेत हो गया, मूर्छित हो गया और धरती पर गिर पड़ा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तो बंधुओं, कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए, जो आप हो वही बोलिए, सत्य का संभाषण कीजिए। सत्यम वदाति शुभ्रम, सत्य बोलना चाहिए। अब क्या होता है, धरती पर गिर पड़ा। चेतना लौटने पर वे अत्यधिक चिंतातुर होने लगा, रोने लगा। तब क्या कहा, तदा तु दुहितु कांतो वचनम चेदमब्रवीत किमर्थम क्रियते शोका सापो दत्तस्य दंडेना। साधु बनिया के दामाद ने साधु से कहा, हे पिताजी, आप शोक क्यों करते हो? हैं, आप व्यर्थ किसी बात की चिंता ना करो, आप शोक मत करो। हे पिताजी, शोक क्यों करते हो? शास्त्रों में कहा गया है, गते शोको न कर्तव्या भविष्यं नैव च तन्तयेत वर्तमानेषु कालेषु वर्तयन्ति विचक्षणा। आपको दंडी स्वामी ने श्राप दिया है, आपको दंडी स्वामी ने श्राप दिया है, उनके कुपित होने का यही परिणाम है। आप व्यर्थ किसी बात की चिंता ना कीजिए, इसलिए आप दंडी स्वामी की शरण में जाइए, आपकी उसने से क्षमा याचना कीजिए, वे आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। अब तुलसीदास बाबा ने क्या कहा है बंधुओं, सुनिए, बहुत सुनने की बात है। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागऊ तुम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। गिरजा रघुपति कर यह रीति, संतन करहि प्रणत पर प्रीति। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख के में लह विश्रामा। दामाद के परामर्श से साधु बनिया दंडी स्वामी के पास गया और भक्ति भाव से दंडवत किया तथा उनसे सम्मान पूर्वक वैश्य बोला। क्या बोला? अब देखिए, हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैंने आपसे असत्य संभाषण किया था, उसके लिए मुझसे बहुत बड़ा अपराध बना। अब मेरे आप उस अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार साधु नेत्रों में आंसू भर के रोने लगा। प्रोवाच वचनम दंडी बिलपंतम बिलोक्य च, मारोदीषणु मद्वाक्यम मम पूजा बहि बहिर्मुखा। ममाज्ञया च दुर्बध्ये लब्धम दुखम मुहुर्मुहुः, तच्छुत्वा भगवदाख्याहं स्तुतिं कर्तु समोध्यता। बनिया बार बार दंडवत करने लगा, शोक करने लगा, रोने लगा, विह्वल हो गया। और कहा भी गया है, क्या कहा है? आतुर समय गहिस पद जाहि, त्राहि त्राहि दयाल रघुराहि। जब मनुष्य का जब वो आता है ना, क्या आपत्ति काल, तब करता है त्राहि त्राहि त्राहि, भगवान आप मेरी रक्षा करो, त्राहि त्राहि दयाल। जब उसको भगवान की याद आती है, हाँ,
अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। अरे आप तो अतुलित बल हो भगवान, आप बल की खान हो, मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं तो मति मंद हूँ, मैं आपको जान नहीं पाया, मुझे क्षमा करिए। निज कृत कर्म जनित फल पायूं, अब प्रभु पाए शरण तक आयूं। निज कृत कर्म, मैंने तो बुरा कर्म अपने हाथों से किया है, लेकिन देखिए उसको सुधारने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। के ही विदय स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। मैं तो जड़मती हूँ भगवान, अधम जाति हूँ, और स्तुति कर रहा हूँ तुम्हारी कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, मैं प्रसन्न हो जाऊँ, मेरा सब कुछ कार्य बन जाए। अब सुनिए, साधु को अत्यंत रुदन करते देख करके दंडी स्वामी बनिए ने कहा, दंडी स्वामी ने बनिए से कहा, हे साधु रो मत, चिल्लाओ मत, फड़फड़ाओ मत, अब तुमने मेरे पूजन का संकल्प किया था लेकिन अभी तक नहीं किया हैं, इसलिए हे मूर्ख साधु, मेरी आज्ञा से तुमको बारंबार कष्ट झेलना पड़ा है। दंडी स्वामी की बात सुनकर साधु बनिया उनकी स्तुति करने लगा। यथा नाई चरण सिर कहे कर जोरी, नाथ मोय कछु नाहिन खोरी, अत से प्रबल देव तब माया, छूटई राम करम जो दाया। है हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मादि आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, वे भी मोहित हो जाते हैं। मैं आपके रूप को नहीं जान पाया, मैं आपके गुणों को नहीं समझ पाया, क्योंकि कहा भी गया है, दोहा है कि एक शिव बिरंच के मोहई को है बपुरो आन, अस जिय जाने भजई मुने। मायापति भगवान, आप तो मायापति भगवान हो, आप तो ब्रह्मादि देवताओं को जब माया में फंसा देते हो, तो मैं तो एक कलिमल ग्रसित जीव हूँ, तो मैं क्यों नहीं फंसता। फिर क्या कह रहा है, मूढ़ो हम, मूढ़ी हूँ मैं, त्वाम कथम जाने, आपके कथन को जरूर करूंगा। मोहितस्तम मायया, मैं आपकी माया को समझ गया। प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभविस्तरे, यानी कि मैं तो माया में लिप्त मूर्ख व्यक्ति होकर आपके स्वरूप को कैसे जान सकता हूँ। आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। यथा चौपाई, क्या कह रहे हैं, क्षमऊ नाथ सब अवगुण मेरे, मैं अपने वित्त के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे पूर्व संचित द्रव्य को दे करके मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार साधु की भक्ति युक्ति वाणी से दंडी भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि सज्जनों का क्रोध क्षणिक होता है। कहा भी गया है, जो सज्जन पुरुष होते हैं ना, क्रोध करेंगे तो क्रोध में भी आपका उद्धार करेंगे। देखना आप उदाहरण के लिए पुराणों में जिन जिन संतों ने, जिन जिन ऋषियों ने किसी को श्राप दिया है, श्राप देने के बाद उनके कल्याण की बात जरूर आई है। यानी कि जिन जिन को श्राप मिला है उनको कल्याण उनका अवश्य हुआ है। सज्जनस्य क्षणे क्रोधा दुर्जनस्य प्रहरद्वये, चांडालस्य अहोरात्रम मूर्खस्य मरणांतकम। दंडी स्वामी साधु बनिया से बोले, क्या बोले, धन के मद तुम अपने मन से दूर करो, माल खजाना सबे दौलत रह जाना है। थोड़ी सी जिंदगानी फिर लौट नहीं आनी, आए जहाँ से तुम हो वहीं लौट फिर जाना है। झगड़े और लड़ाई से कुछ काम नहीं तुमको, या किसी से बैर नहीं, यहाँ किसी से बैर नहीं, प्रीत का बढ़ाना है। यहाँ किसी से बैर भी मत करो, किसी से प्रीत भी मत करो। लाखन में एक बात तुमसे कहत हो, खाली हाथ खोल के शिव धाम को सिधाना है। शिव यानी कि कल्याण, खाली हाथ जाना है, कल्याण को प्राप्त कर लो। यही मनुष्य जन्म मिला है जिससे भजन कर लो, यही मनुष्य जन्म मिला है जिससे भगवान की कथा सुन लो, यही मनुष्य जन्म मिला है जिससे दान कर लो, अन्यथा खाली हाथ तुमको जाना है। खाली हाथ खोल के शिव धाम को सिधाना है। शिव यानी कि जो जिसको प्रिय हो वो, शिव माने कल्याण। ऐसा कहकर के दंडी स्वामी ने साधु बनिए को वरदान दिया कि तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होगा, अर्थात तुम्हारा खोया हुआ धन तुम्हें वापस मिल जाएगा। इस प्रकार अभिष्ट वर प्रदान करके दंडी स्वामी वहीं अंतर ध्यान हो गए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की।
तत्पश्चात साधु ने अपनी नाव में लौटकर देखा, उसके सभी धन नौका में विद्यमान हैं। उसने संतोष की एक सांस ली। क्या? कृपया सत्यदेवस्य सफलं वाञ्छितं मम इत्युक्त्वा स्वजनैः सार्धं पूजा कृत्वा यथा विधि हर्षेण चावबत पुनः सत्यदेव प्रसादता नावं संयोज्य यत्नेन स्वदेशगमनं कृतम्। बनिए ने अपने स्वजनों से कहा, सत्यनारायण जी की कृपा से मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है, हमारी नाव धन से परिपूर्ण हुई है। इसके बाद वह बनिया अपने स्वजनों यानी कि अपने सभी साथियों के सहित भगवान का पूजन करके अपने घर को जाने को तत्पर हुआ। अब श्री सत्यदेव के प्रसाद से नाव में रखी गई सभी वस्तुओं की अच्छी तरह देखभाल करके अपने दामाद और परिचारकों के साथ स्वदेश को उस बनिए ने प्रस्थान किया। कुछ ही समय के अनंतर वह अपने नगर की सीमा के निकट पहुंच गया। अब साधु वैश्य अपने दामाद से बोला, क्या बोला? हे पुत्र, हे दामाद जी, देखो वह रत्नपुर नगर दिखलाई पड़ रहा है और उसने अपने धन रक्षक दूतों को अपने घर पर आगमन की सूचना देने के लिए भेजा कि जाओ भैया हमारे घर जाओ और हमारी पत्नी को समाचार दो कि आपके पति इस नगर के समीप आ गए हैं, आप जाकर के उनसे मिल लीजिए। जैसे प्रभु हनुमंतई कहा बुझाई, धर बटु रूप अवधपुर जाई, भरतई कुशल हमार सुनायूं, समाचार ले तुम चले आयूं। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी तुम जाओ, अगर 14 वर्ष पूरे हो गए और हम नहीं वहां पहुंचे तो भरत जी हमारे प्राण त्याग देंगे, इसलिए तुम बटु का रूप धारण करो, ब्राह्मण का रूप धारण करो और अयोध्यापुरी में जाकर के भरत जी को समाचार दो कि राम जी शीघ्र ही सपत्नीक लक्ष्मण जी के सहित अपने नगर को आ रहे हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। ऐसे ही साधु नावक वैश्य ने अपने एक दूत को घर पर भेजा कि भैया जाओ हमारी पत्नी को समाचार सुनाना कि तुम्हारे पति इस नगर की समीप आ गए हैं, आप जाकर के मिल लीजिए। जब दूत नगर में पहुंचा तो साधु की पत्नी को देखकर करबद्ध होकर के विनम्र भाव से बोला, निकटे नगरस्य वजा मात्रा सहितो बड़क आगतो बंधु गर्वेश वित्तेश बहुबिलयुता, श्रुत्वा दूत मुखाद वाक्यम महाहर्षवती सती, सत्य पूजां तथा कृत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति। आपके पति और दामाद अपने स्वजनों के साथ कुशल पूर्वक प्रवास से बहुत सा द्रव्य अर्जित करके नगर के निकट आ गए हैं, आ पहुंचे हैं। यथा जासु बिरह सोचऊं दिन राति। नीलावती और कलावती क्या सोचती थी राजवर? जासु बिरह सोचऊं दिन राति, रटऊं निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयऊं कुशल देव मुनि त्राता। दूत के मुख से ऐसी बात सुनकर के उस सती साध्वी पत्नी ने प्रसन्न होकर उसी क्षण अपनी कन्या से कहा, तुम सत्यनारायण भगवान का पूजन पूरा करो, मैं शीघ्र ही अपने पति के दर्शन करने को जाती हूँ और दर्शन करके पुनः वापस आती हूँ। इस प्रकार पुत्री को आदेश देकर के माता अपने पति के दर्शनार्थ चली गई और इधर कलावती की कन्या माता के कथानुसार शीघ्र ही सत्यनारायण का पूजन समाप्त कर लिया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किए बिना ही वे भी अपने पति के लिए दर्शनार्थ चली गई। उसने भी भगवान के प्रसाद को छोड़ दिया। पूजन तो किया उसने विधिवत प्रकार से, लेकिन भगवान से बढ़ करके महिमा भगवान की उस प्रसाद की है। पूजन करो भगवान का प्रसाद ना पाओ तो फिर पूजन कहाँ होगा महाराज? जो पूजन है वही तो फल स्वरूप प्रसाद है, प्रसाद ही तो भगवान है, तो इसलिए प्रसाद की निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रसाद के ऊपर भी कथा आएगी हमें। तो दूत से सुने हुए इन वचनों को सुनकर के कलावती भी चले गई और पुत्री से
लीलावती चले गई और पुत्री कलावती से कह गई कि तू भगवान का पूजन पूरा कर लेना। हाँ, और लेकिन कलावती को भी तो अपने पति से मिलने की उत्कंठा थी कि माता गई मैं भी अपने पति के दर्शन पाऊं। तो कलावती ने अपने पूजन को पूर्ण किया और भगवान के प्रसाद को नहीं पाया और चली गई। अब आपके पति और दामाद क्या हुआ वहाँ पर देखिए, दूत के मुख से सुनी हुई इन सब बातों को जब दोनों ने यह सब हुआ तो ऐसी उतावली करने से भगवान ने असंतुष्ट होकर नौका सहित उसके पति को जल में निमग्न कर दिया, यानी कि कलावती के पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। इसलिए कलावती की कन्या अपने पति को ना देखकर बहुत ही अधीर हो गई, रोने लगी, बिलखने लगी। क्या हुआ? शोके न महिता तत्र रुदन्ती चाप तद भुवि दृष्ट्वा तवा तथा विद्यां नौकां कन्या चा बहु दुःखितां भीतेन मनसा साधु किमाश्चर्यमिदं भवेत् चिन्त्यमानस्य ते सर्वे बभूवुस्तरिवाहसा। कलावती शोकाकुल होकर रोदन करने लगी तथा विलपती हुई अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। यथा बहुविध विलपे चरण लपटानी परम अभागिन आपु ही जानी। मैं बड़ी अभागिन हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करो, हमसे कोई पुनः अपराध बना है। रोने लगी। इस प्रकार नाव को अदृश्य तथा कन्या को अत्यंत दुखित देख करके साधु बनिया अत्यंत भयातुर होकर के विचार करने लगा कि यह महान आश्चर्य है। बताओ, तथा नाविक लोग भी ऐसी दशा देखकर बहुत चिंतातुर हो गए, उसके साथ वाले। इसके पश्चात अपनी पुत्री का विलाप करते देखकर लीलावती अपने पति से बोली। क्या बोली? नाना विधि विलाप करता छूटे केस ना देह सभारा। लीलावती कहने लगी, हे स्वामी, देखते देखते नौका आंखों से कैसे ओझल हो गई। हो सकता है यह कोई देवी माया या प्रेरणा हो, देव योग हो। श्री सत्यनारायण भगवान का महात्म जानने की शक्ति किसमें है? कहीं उन्हीं के प्रकोप से तो ऐसा नहीं हुआ है। इस प्रकार कहकर वह भी बिलखने लगी और रोने लगी। ततो लीलावती कन्या क्रीडे कृत्वा रुरोधहा तथा कलावती कन्या नष्टे स्वामिन दुःखिता। लीलावती अपनी कन्या को गोद में बैठा कर रुदन करने लगी। तब कलावती अपने पति को नष्ट जानकर विचार करने लगी कि मेरे पति ही जीवित नहीं रहे तो मैं रहकर क्या करूंगी माता, मैं भी मर जाऊंगी। आप मेरे लिए भी चिता बनवाइए, मैं भी मर जाऊंगी। क्योंकि शास्त्रों में पतिहीना स्त्रियों का जीवन व्यर्थ कहा गया है। जैसे चौपाई आई है रामचरितमानस में, जिय बिनु देह नदी बिनु ना बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। ना तंत्री विद्यते वीणा ना चक्रो विद्यते रथा, ना पति सुख मेध्यते ना सुखी मेध्येत या स्यादपि सतात्मजा। इसलिए जैसे कि मछली बिना जल के तड़पती है, वैसे ही स्त्री बिना पुरुष के रहनी चाहिए। वह अपने पति के बिना ना रहे कभी। तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, जिय बिनु देह नदी बिनु नारी बारी है। अब माता मेरे लिए भी आप चिता बनवाएं, मैं भी अपने पति के साथ इस देह को त्याग कर दूंगी। मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मुझे पति के साथ सती हो जाना चाहिए। मन में ऐसा निश्चय करके कलावती घर से पति का खड़ाऊं ले आई और अपनी माता से बोली। क्या? रुचि रच चिता लगाए के पावक देहूं लगाए, यही शरीर को भस्म कर मिलूं मैं पति से जाए। हे मैया, मैं अपने पति से जाकर के मिलूंगी, मेरी चिता बनाओ, मुझे भस्म कर डाल। ये मेरे पति की खड़ाऊं है, इन्हीं से मैं वहां पति के पद को प्राप्त कर लूंगी। कलावती की कन्या के संकल्प से वैश्य दंपति अत्यंत दुखी हो गए, रोने लगा। साधु बनिया शोक से कातर होकर सोचने लगा, कहीं सत्यदेव भगवान ने ही तो मेरा धन हरण नहीं कर लिया है। जैसे मेरा धन हरण किया वैसे ही कहीं मेरा दामाद का भी तो हरण नहीं कर लिया, अथवा मैं कहीं उनकी माया से तो मुग्ध नहीं हो रहा हूँ
क्या भगवान की माया मुझे सता रही है? हैं? अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी पूजा करूंगा। हे सत्यनारायण भगवान, अगर आप सत्य हैं और नारायण हैं तो मेरे कथन को भी सुनिए। क्या बोला? पाहे पाहे रघुबीर गोसाई, भूतल पर हूँ लकुट की नाई। पाही पाही रघुबीर गोसाई त्राही त्राही करने लगा, बार बार रोने लगा, धरती पे लेट गया। और भूतल पर हूँ लकुट की नाई, जैसे डंडा धरती पे आप डाल दो पड़ा रहता है सीधा, ऐसे ही आज साधु नामक वैश्य पड़ा है। निज कृत जनित कर्म फल पायऊं, अब प्रभु पाहे शरण तक आयऊं। ये आपकी माया नहीं, मेरे कर्मों का फल है। जो मेरा दामाद पानी में डूब गया, मेरी नाव अदृश्य हो गई, उसके ऐसा करने पर भगवान प्रसन्न हो गए। उसको रोता देख नहीं पा। भगवान से किसी का रुदन नहीं देखा जाता है। और जो भगवान के पास जाकर के रोया है ना, तो भगवान ने उसको दिया भी है। चाहे संसारिक वस्तु हो, चाहे मायिक वस्तु हो, चाहे परलोक की यात्रा हो, भगवान से मांगो ना, देने वाले तो ये है सर्वसमर्थ। तो आज साधु नामक वैश्य ने ऐसे ही भगवान से करुण क्रंदन किया, रोया, आतुर हुआ, तो भगवान प्रसन्न हो गए। उनसे कष्ट देखा नहीं जाता, बहुत कृपालु है भगवान। वह किसी के आंसू नहीं देख सकते, वह किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते। क्या कह रहे हैं? उसके ऐसा करने पर भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान के प्रसन्न होने पर आकाशवाणी हुई। वहीं पर आकाशवाणी हुई है बंधुओं। क्या बोली आकाशवाणी? हे साधो, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद को त्याग करके आई है, अपने पति के दर्शनार्थ को चली आई मेरे प्रसाद को त्याग करके। इसलिए यह अपने पति को नहीं देख पा रही है और तुम भी नहीं देख पा रहे हो। यदि यह कन्या घर पर प्रसाद पा करके आवे तो इसे निश्चय इसका पति अवश्य मिलेगा। अब कन्या ने ऐसी आकाशवाणी सुनकर, कन्या ने भी सुनी। अब कन्या शीघ्र ही घर को प्रस्थान कर गई। घर पर पहुंच करके भगवान से क्षमा याचना करने लगी। पश्चात भगवान का प्रसाद पाने लगी। प्रसाद पाते पाते रोने लगी कि भगवान, आपसे बढ़कर के इतनी महिमा है आपके प्रसाद की, बताओ, इतनी बड़ी माया आपने प्रसाद के चक्कर में मुझे दिखला दी। आहा, अब तो कन्या ने प्रसाद पाया और फिर पुनः आकर के अपने पति को देखा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तदंतर कन्या ने अपने पिता से कहा, पिताजी अब आप शीघ्र घर को चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं? तच्छुत्वा कन्यका वाक्यम संतुष्टो बृहदमणिक्सुता पूजनम सत्यदेवस्य कृत्वा विधि विधानता। पिताजी आप शीघ्र ही घर पर चलें और घर पर चल करके महान शक्तिमान उन सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करें। धनुर्बंधुर्गणेशार्धा जगाम निज मंदिरम पौर्णमास्यम च संक्रांतो कृतवान सत्यस्य पूजनम यह लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्य पुरयो। कन्या की बात से साधु बनिया प्रसन्न हुआ और उसी क्षण उसी स्थान पर श्री सत्यनारायण भगवान का विधिवत पूजन करके धन धान और बंधु बांधवों को एकत्रित करके हर्षित हुआ और अपने घर को आया। वहीं पर पूजन करने के बाद प्रसाद पा करके अपने घर को आया। तदंतर वह प्रत्येक मास की पूर्णिमा और प्रत्येक मास की संक्रांति को श्री सत्यदेव भगवान का पूजन करने लगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों से, इस प्रकार वह साधु बनिया व्रत के प्रभाव से इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग करने सुख भोग करके अंत में विष्णु लोक को चला गया। स्कंद पुराणे रेवा खंडे चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोलिए नारायण भगवान की, श्री सीताराम भगवान की, आज के आनंद भजले हरि का नाम, नाम ये अमृत है। अरे भजले हरि का नाम, नाम ये अमृत है। भजले हरि का नाम, नाम ये अमृत है। अमृत है रे अमृत है, अमृत है रे अमृत है। भजले हरि का नाम, नाम ये अमृत है। अमृत क्या, मैं तो कहता हूँ महाराज, अमृत से भी ज़्यादा कोई अच्छा है तो ये हरि का नाम है। क्योंकि
हरि का नाम जपने वाले कौन थे? परीक्षित जी महाराज, जो माता के गर्भ में भगवान का दर्शन कर लिया था जिन्होंने। अब जब उनको श्राप लगा तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए और अमृत का कलश ला करके बोले, महाराज सुखदेव जी ये लीजिए अमृत का कलश, परीक्षित महाराज को पिला दीजिए और ये कथा नाम रूपी अमृत हमको पिला दीजिए। तो हरि का नाम, हरि की कथा, हरि के अमृत से श्रेष्ठ है कलयुग में महाराज। तभी कहा किसी भक्त ने, भज ले हरि का नाम, नाम ये अमृत है, अमृत है, अमृत है रे अमृत है, चल वृंदावन धाम, नाम ये अमृत है। अब आप कहाँ जाओगे? आप तो वृंदावन में बैठे ही हो। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचमोऽध्याय श्री सूतोवाच। सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, हे मुनियों, अब आप लोगों को पंचम अध्याय की कथा श्रवण करा रहा हूँ, जो कि फलश्रुति भी कही जाती है। जिन जीवों ने, जिन मनुष्यों ने 4 स्कंदों की कथा नहीं सुनी हो, वे पंचम अध्याय की कथा श्रवण कर लें तो उनको पूरी कथा का भी फल मिल जाता है। अथान्यथा संप्रवक्ष्यामि समृद्धं मुनिसत्तमा, आसितुं गध्वजो राजा प्रजापालन तत्परा, प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा तु दुःखमावापसा, एकदा सा वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्, आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं, गोपा कुर्वन्ति संतुष्टा भक्तियुक्ता सा बान्धवा। क्या कहने लगे सूत जी महाराज, हे मुनियों, अब आगे की एक कथा और आप लोगों को सुनाता हूँ, आप लोगों से श्रवण करें। सतयुग में तुंगध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा को पुत्रवत मानता था, पुत्रीवत मानता था और उनके रक्षणार्थ कार्य करता था, उनका पोषण करता था, उनके कष्टों का हरण करता था। ऐसा प्रतापी राजा था। प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजानां चाहिते हितम, नातम प्रियम प्रियम राज्ञा प्रजानां तु प्रियम प्रियम। बहुत अच्छा है, सुंदर श्लोक है स्कंद पुराण का। वह प्रजापालक धर्मात्मा राजा भी सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके महान कष्ट पाता है। यह कथा आप लोग सुनिए। एक बार वह राजा शिकार करने के लिए वन में गया और तरह तरह के हिंसा पशुओं को वध करके परेशान हो गया। पश्चात वहीं एक वट वृक्ष के नीचे आकर के विश्राम करने लगा, जिस पर बहुत दिनों से भूखा प्यासा एक प्रेत रहता था। उस वट वृक्ष पर भी एक प्रेत निवास करता था। अच्छा, राजा को देख करके वह तत्काल उनको खाने के लिए उद्यत हुआ, दौड़ा। राजा बहुत चिंतित मन से उसके पूर्व जन्म का वृतांत पूछा। तत्काल उनको खाने के लिए दौड़ा। राजा बहुत चिंतित हुआ, अरे मैं तो यहाँ आराम करने के लिए आया था और ये प्रेत मुझे खाने के लिए उद्यत हो गया। तो उसे जन्म जन्मांतर के सारे कर्म याद आ गए, वृतांत आ गए याद। तो उत्तर में उस प्रेत से कहने लगा, राजा कहने लगा कि तुमको पता है कि मैं इस नगर का राजा हूँ, हैं? अरे आपके लिए मांस की जो भी आपको खाना है उसकी व्यवस्था हम अच्छे प्रकार से करे देते हैं, आप हमको क्यों खा रहे हो? हम तो राजा हैं, इस नगर को चलाते हैं, आप हमारे नगर में रहते हो तो आपका भी पोषण करेंगे हम। बताइए आपको क्या खाना है। अब क्या हुआ? अब इतनी बात तो उसने कह दी, लेकिन प्रेत ने कहा, महाराज मैं गुजरात का निवासी था, मेरे पूर्व जन्म की कथा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं प्रेत कैसे बना? महाराज मैं गुजरात का निवासी हूँ, पूर्व जन्म के पाप से मैं इस प्रेत योनि में पड़ा हूँ। प्रेत योनि सबसे बुरी है महाराज। मनुष्य की जन्म तो 100 वर्ष की है, अगर प्रेत बन जाए तो लाखों वर्ष में भी उद्धार नहीं है उसका। 1000 वर्ष क्या, लाखों वर्ष क्या, करोड़ों वर्ष, जन्म जन्मांतर कितने युग बीत जाए, प्रेत योनि में जाने के बाद उसका उद्धार ही नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा पाप है ना तो प्रेत योनि है। आजकल लोग फांसी लगा लेते हैं, मर जाते हैं, बहुत कष्ट पाते हैं प्रेत बनने के बाद। तो आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, प्रेत नहीं बनना चाहिए, भजन करना चाहिए अभी का। तो मैं गुजरात का निवासी हूँ, पूर्व जन्म के पाप से मैं इस प्रेत योनि में पड़ा हूँ। यदि इससे मुक्त होने का कोई साधन आप जानते हो तो कृपा करके मुझे बताएं। पोषण से क्या होगा मेरा? आज मैं पेट भर लूंगा, फिर कल मेरे को दिक्कत होगी। तो राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गतो नाम सा, ततो गोपगणा सर्वे प्रसादं नपसन्निधौ, संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वे यथेक्षितं,
तथा प्रसादम संत्यज्य राजा दुःखमवापसा। आपका बहुत उपकार हो मानूंगा, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए ना मैं इससे छूट जाऊं। हाँ, राजा उसे साथ चलने के लिए स्वयं खाने पीने आदि की सारी सुविधाएं प्रदान करने तथा प्रेत योनि से मुक्त कराने की भी आश्वासन दिया, किंतु राजा ने कहा स्वभावो दुरितक्रमः, यानी कि इस युक्ति के अनुसार तुम साथ चलने पर मेरा कोई अनिष्ट तो नहीं करोगे। प्रेत ने कहा आप तो मेरे मित्र हो गए, मैं मित्र से विश्वासघात करना सर्वथा अनुचित है। कहा भी गया है मित्र द्रोही कृतघ्नस्य ये चा विश्वासघातका ते नरा नरकम यान्ति यावश्चद्र दिवाकरो, यानी कि जो अपने मित्र से द्रोह करता है, गुरु से द्रोह करता है, कृतघ्न से ये विद्या विश्वघातका, विश्व का घातक, वह कितना भी यज्ञ यजन पूजन कर ले उसका उद्धार नहीं है, उसे पाप योनि में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए गुरु से कपट मित्र से चोरी, कह होए निर्धन कह होए कोरी, होना पड़ता है महाराज, भोगना पड़ता है, भोगना सबको पड़ेगा। ये कर्म गति बलवान है, जीव की तो बात क्या है, चाहे वो भगवान है, भगवान भी तो कर्म करके बता रहे हैं ना हमको, तो इसलिए कर्म अच्छे करना चाहिए। ऐसे मत बैठो, इंद्र भगवान भी अगर ऐसे कथा सुनेंगे ना तो इंद्र का उनका गद्दी भी छूट जाएगा महाराज। नहीं आप कैसे इधर कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दरिद्र आसन कहते हैं शास्त्रों में। इंद्र भगवान भी अगर कथा सुनने ना ऐसे बैठ करके तो दरिद्र हो जाएंगे, सिंहासन छूट जाएगा उनका। तो इस तरह का आश्वासन देकर के प्रेत राजा के साथ चल पड़ा। आखिर शिकार करने के पश्चात राजा ने अपने घर की राह ली। मार्ग में एक वट वृक्ष मिला जिसके नीचे राजा विश्राम करने लगा और प्रेत उस वृक्ष पर जा बैठा। राजा ने देखा बहुत से बाल बाल श्री सत्यनारायण भगवान का श्रद्धा पूर्वक पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार देख करके भी वह राजा धन के गर्व से गर्वित होने के कारण भगवान के निकट नहीं गया और ना तो नतमस्तक ही हुआ, क्योंकि कहा जाता है जहाँ भगवान की कथा हो वहाँ प्रणाम जरूर करना चाहिए, वहाँ एक घड़ी रुकना भी जरूर चाहिए। तो पूजन समाप्त होने पर गोपों ने प्रसाद वितरण के समय राजा को भी प्रसाद दिया, किंतु राजा प्रमादवश उस प्रसाद को ग्रहण नहीं किया और वहां से उठकर अपने घर को चला गया। उधर गोपों ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, चिर बभूक्षित होने के कारण उस प्रसाद को प्रेत बड़ी प्रसन्नता पूर्वक खा गया। यानी कि प्रेत ने देखा राजा को प्रसाद मिला है, राजा ने नहीं पाया, प्रेत तो भूखा था और ऊपर से उतर के आया और उसने प्रसाद पा लिया, प्रसन्नता पूर्वक प्रसाद पा लिया, जिसके कारण तत्काल स्वर्ग से उसके लिए विमान आया महाराज और उस पर बैठ करके वह प्रेत स्वर्ग को चला गया। और राजा को प्रसाद के परित्याग से अत्यंत कष्ट भोग देखना पड़ा, अत्यंत कष्ट मिला। क्या कष्ट मिला सुनिए। तस्य पुत्र शतं नष्टं धनं धन्यादिकं च यत् सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितम् अतस्तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं मनसा तु विनिश्चित्य ययो गोपाल सन्निधौ। उसके 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई है और उसका संपूर्ण राज्य छिन्न भिन्न हो गया है। ऐसी स्थिति देख करके राजा अपने मन में विचार किया कि सत्यनारायण प्रभु के प्रसाद का परित्याग करने से ही मेरी यह दुर्दशा हुई है, क्योंकि प्रभु में अपार शक्ति निहित होती है। कहा भी है रंकम करोति राजा नाम रंकमेव च धनिनम निर्धनम चैव निर्धनम धनिनम तथा मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत्र पादम हम वंदे परमानंद माधवम। भगवान खुद कहते हैं नर नारी नृपाणाम च भवे दुख स्वप्न नाशनम ऐश्वर्य मतलम तेसाम आरोग्यम पुष्टि वर्धनम। ऐसा विचार करके जहाँ पर गोप लोग पूजन कर रहे थे उस स्थान पर राजा पुनः आया और वहां जाकर के राजा ने गोपों के साथ भक्ति पूर्वक सत्यदेव भगवान का विधिवत पूजन किया और पूजन के प्रभाव से राजा पुनः पुत्रादि तथा धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और समस्त सांसारिक सुखों को उपभोग करके अंत में वैकुंठपुरी को प्राप्त हो गया। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे हे ऋषियों, हे सौनकादि मुनियों, जो प्राणी सत्यदेव भगवान के इस परम दुर्लभ व्रत को करता तथा मनोवांछित फलदायक एवं पुण्यकारी कथा को सुनता है, श्रवण करता है, तो उसे क्या मिलता है? धन धान्यादिकं तस्य भवेत् सत्य प्रसादता
दारिद्रो लभते वित्तं बद्धो मुच्यते बन्धनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेव न संशया इप्सितं च फलं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं व्रजेत। यानी कि उसे भगवान श्री सत्यनारायण के प्रसाद से धन धान्य की प्राप्ति होती है, भगवान की कथा से मनवांछित फल मिलता है, दारिद्र की दारिद्रता दूर हो जाती है तथा बंधनों से बंधन मुक्त हो जाता है, भयभीत मनुष्य भय रहित हो जाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। श्री सत्यदेव के प्रसाद से वह प्राणी इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति लाभ करता है। और हे ब्राह्मणों, मैं आप लोगों से सत्यदेव के जिस व्रत को कहा है, मैंने जिस व्रत को आप लोगों से कहा है, उसे करने वाले संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं। और इस कलिकाल में तो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत ही विशेष रूप से फलदायक कहा गया है। कहा भी है ना, सब भरोस तजे जो भज रामहि, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि, सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलिमाही। इस प्रकार अभिलषित फल देने वाले प्रभु को कोई काल तथा कोई ईश की संज्ञा देता है, कोई सत्यनारायण तथा कोई सत्यदेव भी कहता है। कोई सत्यदेव भगवान विविध रूप धारण करके भूलोक के मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। और इस कलिकाल में यही सनातन विष्णु भगवान का सत्य स्वरूप धारण करके सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाला स्वरूप है। कलिकाल में यही एक स्वरूप है, सत्यनारायण भगवान की कथा है जो मनुष्यों के मनोरथों को पूर्ण करती है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे मुनीश्वरों, आगे सुनिए। जो व्यक्ति इस कथा का पाठ अथवा श्रवण करता है, यह सत्यदेव के प्रसाद से निष्पाप हो जाता है। हे मुनियों, जिन जिन लोगों ने पूर्व जन्म में सत्यनारायण भगवान का पूजन किया था, उनके दूसरे जन्म का वृतांत में आप लोगों को सुनाता हूँ, सुनिए। सबसे पहले सतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने यह व्रत किया, जिसने अगले जन्म में सुदामा का रूप पाकर के श्री कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त किया। वह भी इसी व्रत का फल था। हाँ, अगले और उसके बाद भील जाति के लकड़हारा ने यह व्रत किया। उसने श्रृंगबेर का निषाद राजा बना। अगले जन्म में महाराज राम जब आए ना, तो वह लकड़हारा श्रृंगबेरपुर का राजा बना और भगवान श्री राम के चरणों की सेवा करके अंत धाम में भगवान के धाम में प्राप्त हो गया। यह भी इसी कथा का फल था। स्वयं भी शिव भव सिंधु से पार हो गया। दोहा है उसके ऊपर, तो पद पखारे जल पान करे आप सहित परिवार। इस लोक में तो वे ऐसे आया था, और जब राम के जन्म में आया था ना, वही लकड़हारा। क्या लिखा उसके लिए बाबा ने मानस में, पद पखारे जल पान करे आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु हुई पुने मुदित गयूं ले भार। यानी कि परिवार को, नगर के सारे लोगों को लेकर, पितरों को लेकर के भगवान के धाम को चला गया, श्रृंगबेरपुर का राजा बनने के बाद। और तीसरे आदमी उल्का मुखो महाराजो नृपो दशरथो भवत, श्री रंगनाथम संपूज्य श्री वैकुंठम तदागतम। हैं, उल्का मुख नाम के राजा अगले जन्म में महाराज दशरथ हुए, जो श्री रंगनाथ जी की भक्ति से मोक्ष को प्राप्त हुए। धार्मिको सत्य संदस्य साधुर्मोरध्वजो भवत, देहार्थ कृकस्य छित्वा दत्वा मोक्ष साधु नामक बनिया ने दूसरे जन्म में परम धर्म धुरीण राजा मोरध्वज का रूप पाया, और वह इतना धर्मनिष्ठ और सत्यवादी था कि अपनी स्त्री के साथ अपने ज्येष्ठ पुत्र का दाहिना अंग काट करके ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण को उसने दान में दे दिया। महाभारत पर्व में यह कथा है। उसने अपने पुत्र को आरे से चीर दिया और आरे से चीर करके भगवान को दे दिया। लो, कथा का इस प्रकार फल है। एक बार भगवान ने सोचा कि मोरध्वज
राजा बहुत बड़ा दृढ़ प्रतिज्ञ और सत्यवादी है, इसलिए इसकी सत्यवादिता की परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके भगवान ने अर्जुन को सिंह के रूप में और स्वयं ब्राह्मण के रूप भेष में राजा के द्वार पर आए। उनके साथ रस्सी में बंधा हुआ उनका सिंह भी था। भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, मेरा सिंह बहुत भूखा है, इसे भोजन चाहिए। राजा बोला, आपका सिंह क्या कहना चाहता है? भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र के दाहिने अंग का मांस भक्षण करना चाहता है मेरा सिंह, लेकिन वह अपना शिकार स्वयं नहीं करेगा। यदि आप अपनी पत्नी के सहयोग से आरे द्वारा उसका अंगत छेद करें और उसकी आंखों से आंसू ना निकले, देखो कितनी कठिन परीक्षा है, उसकी आंखों से आंसू ना निकले तो मेरा सिंह उसका मांस भक्षण कर सकता है। अगर उसकी आंखों से आंसू गिर गया तो मेरा शेर मांस नहीं खाएगा। ये बहुत विस्तृत कथा है, महाराज भक्तमाल में यह सुनकर के राजा ने कहा, आपकी बात मुझे मान्य है। अंत में राजा ने वैसा ही किया जैसा ब्राह्मण ने बतलाया था, परंतु आरे से अंगत छेदन के समय बालक की बाईं आंख से आंसू ढुलक पड़े। देख करके ब्राह्मण ने कहा, आंसू आ जाने के फलस्वरूप अब मेरा सिंह मांस भक्षण नहीं करेगा। यह सुनकर के लड़के ने उत्तर दिया, महाराज, तुम ध्वजो महाराजा स्वयंभोर भवत्पिल सर्वान् भागवतान् श्रुत्वा श्रीवैकुण्ठं तदागतं भूत्वा गोपाश्च ते सर्वे ब्रजमण्डलवासिना निहत्य राक्षसान् सर्वान् गोलोकं तु तदाययुः। क्या बोला? लड़के ने उत्तर दिया, महाराज, खाने की बात तो दाहिने अंग की है ना, बाएं की नहीं। बाएं अंग की इस बात का खेद है कि वह आपके किसी काम ना आ सका, इसी कारण बाएं नेत्र से आंसू उमड़ रहा है। इसलिए नहीं कि आप मेरे को काट रहे हो, इसलिए कि यह शरीर किसी काम का नहीं रहा, आधा शरीर ही काम आया आपके, इसलिए आंसू निकल रहा है। इस उत्तर से भगवान बहुत संतुष्ट हुए और राजा को बैकुंठपुरी का अधिकारी बनाया। तुंगध्वज नामक राजा दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए और संपूर्ण भागवत की कथा को सुनकर के परम गति को प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा में तत्पर जो गोपगण थे, जो ग्वाल बाल थे, जो राजा को प्रसाद दिए थे, वे सभी दूसरे जन्म में ब्रजमंडल के निवासी हुए, ब्रज के भगवान श्याम सुंदर के सखा बने, ऐसी भी कथा है। उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण की सहायता से समस्त राक्षसों का संहार करके गोलोक को प्राप्त किया। इस प्रकार से इस छोटी सी सत्यनारायण व्रत कथा का बहुत बड़ा फल है। इस प्रकार से जो मनुष्य इस कथा को श्रवण करेगा या कहेगा अथवा सुनाएगा या चिंतन करेगा अथवा किसी भी पर्व पर क्या किसी भी उत्सव पर करेगा तो उसके अभिष्ट की प्राप्ति होगी। इस संसार में सुख भोग करके जब उसकी मृत्यु आएगी तो हरि के धाम को ही जाएगा। तो स्कंद पुराणे रेवा खंडे पंचम अध्याय संपूर्ण, और यहीं पर श्री सत्यनारायण कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण होता है और आज की कथा भी यहीं पर विश्राम होती है। बोलिए नारायण भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय, राधा रानी की जय। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, अरे बोलो राम 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 सीता राम राम राम। जिस जिसने वह मोती लूटे वो तो माला माल हुए, जिस जिसने वह अंत समय में वो ही उनके, अंत समय में वो ही उनके सारे मनोरथ पूर्ण किए। अंत समय में वो ही उनके, क्या है मनोरथ? भगवान के पास ही तो जाना है, तो राम नाम के प्रभाव से ही मनोरथ पूर्ण हुए उनके।
अंत समय में वही नाम से परम धाम के पास गए। यानी कि ये राम नाम जपते रहो, भगवान का कथा कीर्तन सुनते रहो, कराते रहो, करते रहो, और पुरुषोत्तम मास चल रहा है भैया, खूब राम राम जपो, जो भगवान का फल लाभ है, यानी कि वर्ष में जो आपको मिलेगा ना, कई वर्षों में जो मिलेगा, वो इस पुरुषोत्तम मास में केवल एक मास में मिल जाएगा। तो यही पर कथा विश्राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। यज्ञ की तरफ तैयारी है। बोले गोविंद भगवान की जय। गुंजन ले एक बार पकड़ लो।